आप सभी सम्मानित अभिभावकों और समस्त लोगों से मेरी प्रार्थना है और आज मैं कुछ विशेष प्रकरण पर चर्चा करने जा रहा हूं। हमारे सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नासमझी में जीते हैं और हमारी जरा सी लापरवाही से हम सभी को बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। आज हम घर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण में कुछ तथ्य पर आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा और उससे हम छोटी-छोटी ध्यान देंगे तो निश्चित तौर से हमारे बच्चों में कोई ऐसी हानि नहीं होगी जो कि पूरे जीवन पछतावा हो। हमने देखा है बहुत ऐसे बच्चे जिनको ईश्वर ने बहुत सही तरीके से ससलामत बनाया, उनका जन्म हुआ और वो धीरे-धीरे बड़े हुए। बड़े होकर के बचपन में ही कुछ गलतियों के द्वारा, कुछ लापरवाही के द्वारा किसी चोट का, किसी दुर्घटना का ऐसा बड़ा शिकार हो जाते हैं, जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी में परेशानी का कारण बनता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुँच रहा है, सभी अपने घर पर विशेष सुरक्षा का विशेष ध्यान दीजिए। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहली सुरक्षा, तो मैं माताओं से करूँगा, बहनों से करूँगा, रसोई घर की सुरक्षा। अक्सर हमने देखा है कि आप किचन में हैं और आपके साथ खेलते-खेलते बच्चा भी पहुँच गया। आपका ध्यान किसी एक विशेष काम पर है और वहीं आपने तुरंत का बना भोजन वाला जो बर्तन है उसको रखे और वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, बच्चे को टच कर गया और बच्चा जल गया। तो हमें इससे सुरक्षा रखनी है। रसोई घर की दूसरी जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है, वो ये है कि अक्सर हमारे गैस स्टोव जलाने के लिए जो लाइटर होते हैं और अभी भी बहुत घर में ऐसे हैं, जहाँ पर माचिस रसोई घर में मिलता है। हमें इन दोनों सामग्रियों को थोड़ा ऊपर रखना है, जो कि बच्चों की पकड़ से दूर रहे। अगर मैं बात करूँ रसोई घर में, तो इसके साथ-साथ अक्सर हमने देखा है कि बच्चे गर्म सामान से ज़्यादा सामान को तोड़ देना, फेंक देना या कभी-कभी पूरे भोजन को गिरा देना। तो हमारा ये कर्तव्य है कि रसोई घर में हम छोटे बच्चों को ना ले जाएँ। कभी-कभी हम रसोई घर में बच्चों को लेके जाते हैं या बच्चे खेलते-खेलते चले गए। किसी काम को लेकर के, चाहे पानी लेना हो या कोई सामान लेना हो, हम बाहर चले आए और बच्चा हमारा वहीं किचन में ही रह गया। तो ये बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करें। अगर मैं दूसरी बात करूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है विद्युत से सुरक्षा, बिजली से सुरक्षा। हमारे परिचित के एक मित्र हैं, जिनके एक बच्चे का बायाँ हाथ करंट लगने से, पंखे के करंट लगने से वो परमानेंट उसकी जितने भी एक्टिविटी थी उस लेफ्ट हैंड की पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। वो हाथ पूरी तरह से तो काम नहीं ये करता है। तो हमें बिजली की सामग्रियाँ, जैसे बिजली से चलने वाले पंखे, प्रेस, हीटर, इन सबको कोशिश ये करा जाए कि बच्चों की पकड़ से दूर रहे या बच्चों को उससे दूर रखें। अक्सर थोड़ी-सी लापरवाही से, जैसे बोर्ड की सॉकेट हो गई या कोई तार है जो बच्चों की पकड़ से होता हुआ गया है और वो कटा है, उसकी मरम्मत अक्सर हम लोग छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम मरम्मत नहीं करवाते हैं और वो हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन जाता है। छोटी-छोटी लापरवाही से हमारे बच्चों के फ्यूचर, उनके सुरक्षित अंग असुरक्षित हो जाते हैं। जो भी कभी-कभी हमने देखा है कि ज़रा-सी लापरवाही की वजह से हमारे मासूम बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि विद्युत से संबंधित सभी सामग्रियों को जितना हो सके उतना बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
यदि ऐसा भी कोई जैसे हीटर है, पंखा है, कूलर है, ये चल रहा है तो प्रयास करिए कि बच्चे को अपनी नज़र में रखिए, बच्चा हमारा उससे टच ना कर पाए, क्योंकि कभी-कभी अर्थिंग लेकर के करंट फ्लो होता रहता है, हमारी जानकारी में नहीं रहता है और बच्चा हमारा टच किया तुरंत उसको झटका लगा, फिर नुकसान होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो सॉकेट हैं, उन पर सेफ्टी कवर लगवा दी जाए। सेफ्टी कवर से क्या होगा कि बच्चा उसको टच नहीं कर पाएगा। ये बिजली से सुरक्षा है। और मैं इस वीडियो की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की बात करूं तो वो है दवाइयां और केमिकल। आज के समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दवाई पर हमारा समाज पूरा निर्भर है। घर में अगर किसी के दवा नहीं आ रही है तो बहुत ही भाग्यशाली। हर व्यक्ति की तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य किसी न किसी सूक्ष्म या दीर्घ बीमारी की दवा खा रहा है। हमारे बच्चे नकल करने में, कॉपी करने में बहुत आगे होते हैं। आपने दवा खाया, उसको ऐसी जगह रख दिया जो बच्चों की पहुंच पर है, वो भी खा सकते हैं और जान की आफत पड़ सकती है। तो जितनी दवाइयां हैं, हमको अगर हम दवा खाएं तो उसको इतनी दूर या इतना छुपा के रखें कि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। और उससे भी घातक हमारे किसान बंधु या हम लोग भी हैं, करते क्या हैं कि जो हम दवा या केमिकल कोई लाते हैं, किसी भी काम के लिए केमिकल लाए, उसको भी ऐसे नॉर्मल जगह पर रख दिए। और इससे भी भयानक गलती अगर होती है तो वो क्या है, ध्यान देना। हम ले आए 1 लीटर का केमिकल खेत में डालने के लिए या कहीं डालने के लिए, उसमें हमको यूज करना है आधा लीटर। आधा लीटर हमें बचा के रखना है, नेक्स्ट टर्न में हम डालेंगे। तो हमने देखा है अक्सर घरों में कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल आ जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में हम क्या करते हैं कि आधा बचा के रख लेते हैं या छिड़कने वाला उस बोतल में डाल के लेके चले जाते हैं। बच्चे के लिए वो जो बोतल है, वो तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है। कभी-कभी पानी का जो 20 रुपए, 10 रुपए वाला पानी का बोतल है, हम लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं केमिकल को, या तो ले जाके छिड़कने के लिए या रखने के लिए। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ऐसी किसी बोतल में जिसको हमारा बच्चा देखे और उसको लगे कि ये तो कोल्ड ड्रिंक भरा है, अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को मौत के मुंह तक खुद निमंत्रित कर रहे हैं। हमारी इन बातों को धीरे-धीरे ध्यान देंगे, ज़रूर ध्यान देंगे, तो निश्चित तौर से घर पर सुरक्षित रहेगा आपका बच्चा। ये जो हमने केमिकल वाली बात बताई है, बहुत ऐसे आपके भी परिचित लोग होंगे जिनके साथ हादसे हुए हैं। ईश्वरीय कृपा से उनका बच्चा सुरक्षित है, वो सुरक्षित हैं। लेकिन हर बार ईश्वरीय कृपा हो, उससे बेहतर है हम खुद अपनी कृपा पर ध्यान दें, अपने बच्चे पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि परेशानियाँ जो हैं, वो हमें परेशान करें, इससे पहले हम परेशानियाँ आने ना दें। ऐसे विशेष वीडियो के लिए हमारे चैनल दीप एजुकेशन वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करिए और पूरी जानकारी लीजिए, अपने बच्चों और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। नमस्कार।